ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और उनके दो टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में डिस्कशन किया था। स्टूडेंट, अभी तक हम कुछ पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रोटॉन जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है उसके ऊपर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व और रोटेट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। नाउ अवर टुडेज टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनको हम किस तरह डिस्कशन करेंगे, उनको यहाँ पे एक बार देख लेंगे। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एल्जेब्रिकली एडिटिव इन नेचर। जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो सब एल्जेब्रिकली एडिटिव होते हैं, उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव दिस सिस्टम, एक हमारे पास एक सिस्टम है जिसके ऊपर 5 तरह के डिफरेंट चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। Q1 है 2 कूलम चार्ज, Q2 है 5 कूलम चार्ज, Q3 है 10 कूलम चार्ज, Q4 है -5 कूलम चार्ज, और Q5 यहाँ पर हमने 0 कूलम चार्ज लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। सो द टोटल चार्ज विल बी, हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 2 कूलम, Q2 की वैल्यू 5 कूलम, Q3 की वैल्यू 10 कूलम एंड Q4 की वैल्यू -5 कूलम। सो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 17 ± 5, 7 ± हो जाएगा, तो 17 - 5 इट मीन्स 12 कूलम। तो जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनको आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, या तो आप उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं या आप उनको एल्जेब्रिकली सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी होती है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वी कैन नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ना ही हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम one body to another body. For example, if you have two bodies, A body and B body, तो आप A body से 2 कूलम चार्ज B बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है या इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। द थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। व्हाट डज इट मीन? इलेक्ट्रिक चार्ज डियर स्टूडेंट्स हमेशा Q = Ne की टर्म्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, वेयर Q इज द टोटल चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह आप प्रोटॉन भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये प्लस माइनस होता है, प्लस फॉर प्रोटॉन एंड माइनस फॉर द इलेक्ट्रॉन। ये निगेटिव साइन जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। इफ यू कंसिडर दिस वैल्यू हियर, if Q is equals to 1, if N is equals to 1, then Q it will be 1E. Q is equals to Ne अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, then Q is equals to 1E. If N is equals to 2, then Q is equals to 2E. If N is equals to 3, then Q will be 3. So it means इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा आपको Q is equals to Ne की फॉर्म में मिलेगा, ये क्वांटाइज्ड होता है। Then students, we have a very interesting question from here, and the question is, काफी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए यहाँ पर देखिए, द टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर? टोटल चार्ज आपको यहाँ पर Q की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम। देखिए यहाँ पे 1 कूलम दिया हुआ है आपको, एंड आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब n निकालने हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? E की वैल्यू होती है, आपको पता ही है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
This is the total value of electric charge. So from the quantization concept of electric charge, we know that Q is equals to N into E, and if Q is 1 coulomb and number of electron is N, E की value है 1.6 into 10 की power minus 19. ये 10 की power minus 19 इधर जाएगा तो अपॉन में चले जाएगा, तो N is equals to 1 upon 1.6 into 10 की power minus 19. 10 की power minus 19 है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो वैल्यू में जो पावर की जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है. 1.6 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 1 को 1.6 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितनी वैल्यू आती है? आपके पास कुछ वैल्यू आती है 0.625 और 10 की पावर 19 ऑलरेडी थी. अगर आप इसको एक डेसिमल पीछे ले जाते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, और ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो आप देख सकते हैं कि 1 कूलम, जो इतना छोटी सी क्वांटिटी आपको लगती है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. 10 के आगे आप इतनी बार आप 0 लगा दीजिए, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what would be the value of electric charge? What would be the value of electric charge flowing across a conductor, flowing across a conductor if total number of electrons are 12.5 into 10 to the power 18. So dear students, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू पूछता है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है. टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू की वैल्यू आपसे पूछता है. क्यू की वैल्यू आपको बतानी है. एंड गिवन है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एन आपको दिया हुआ है, दैट इज 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18, और ई की वैल्यू आपको पता ही होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. सो वी नो दैट Q is equals to N into E from the quantization concept of electric charge. Q we have to find out N, that is 12.5 into 10 to the power 18. इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, जो 10 की पावर होती है उनको एक साइड ले लेते हैं और जो बाकी डेसिमल वैल्यूज होती हैं उनको आप एक साथ सॉल्व आउट कर सकते हैं. तो 12.5 इंटू 1.6, और देखिए 10 की पावर माइनस 19 में से जब आप 10 की पावर प्लस 18 को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 10 की पावर माइनस 1. 10 की पावर माइनस 1. 12.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो देखिए आपके पास कितनी वैल्यू आती है. आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10 की पावर माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हैं 20 और 10 की पावर माइनस 1 को लिख दीजिए 10. तो 10 टू जा 20, तो Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 कूलम. तो इस तरह 12.5 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बना रहा है? 2 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ. क्वेश्चन फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स if total quantity of charge is 1.6 coulomb. टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज 1.6 कूलम. तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे आप, Q is equals to NE. देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं. आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके होमवर्क के लिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. इलेक्ट्रिक करंट
क्या होता है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं या वो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस मेटालिक रोड ए बी, तो ये ए बी मेटालिक रोड या तो हीट को कंडक्ट करेगी या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगी। इसी की जगह अगर यहाँ पे आप इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बट द क्वेश्चन इज, ऐसा कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या है कि कंडक्टर तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है लेकिन इंसुलेटर नहीं कर रहा है। सो द आंसर इज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जबकि इंसुलेटर में बहुत कम क्वांटिटी में या नेग्लिजिबल क्वांटिटी में रहते हैं। दैट इज व्हाई वो यहाँ पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब आप कहेंगे सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको सोडियम एटम के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो। सोडियम एटम जिसकी K11 शेल्स होती है, 2 इलेक्ट्रॉन इन द K शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन द M शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द M शेल। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो ये Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसके ऊपर +1 प्लस चार्ज आ जाता है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इफ दिस इज पॉजिटिव एटम एंड दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर एक कंडक्टर को कंसिडर करते हैं and this conductor has so many number of electrons, free electrons, and electrons have negative charge, and if we connect this conductor with a battery of V volt and a key, टैपिंग की जैसे आप इसको लगाते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आप एनोड कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आप कैथोड कहते हैं। तो दिस टर्मिनल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस टर्मिनल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। सो होगा क्या, देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जो अपोजिट चार्ज का होगा, दैट इज पॉजिटिव। ओके, सो नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन खुद में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो रिपल्सिव फोर्स फील करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करता है, ये नेगेटिव टर्मिनल। एंड अनदर टर्मिनल दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होकर धीरे धीरे इस पूरे सर्किट में मूव करने लगते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक करंट को डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर I से डिनोट करेंगे। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, where Q is total charge, T is time and I is electric current. So what could be the definition of electric current? अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, so I is equals to Q upon T, where Q is the total charge and T is time and I is electric current. So the time rate of change of flow of electric charge, through a conductor is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे और इलेक्ट्रिक करंट I हो जाएगा। इट मीन्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डियर स्टूडेंट्स आप I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I और इसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q इज इक्वल्स टू IT आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू। और एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू हमने आपको बताई हुई है, Q इज इक्वल्स टू NE भी होती है। ओके, नाउ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, देखिए चार्ज की यूनिट का आप लेंगे कूलाम, टाइम की यूनिट का आप लेंगे सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट को एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, आप उसको नाम नोट कर लीजिएगा, एंद्री मैरी एम्पियर। तो एंद्री मैरी एम्पियर
1775 से इनका टाइम रहा था 1836 का। तो एम्पियर को रेस्पेक्ट देने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को हमने यहाँ पर एम्पियर लिया हुआ है। इन्होंने बहुत सारा रिसर्च वर्क भी किया हुआ है एम्पियर ने इलेक्ट्रिक करंट के लिए। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ओके, स्मॉलर यूनिट की बात करते हैं तो 1 मिली एम्पियर आ जाता है, दैट इज 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर। और बिग इससे भी स्मॉलर यूनिट की बात करते हैं तो 1 माइक्रो एम्पियर हो जाता है, दैट इज 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर। ये दोनों बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होगी। डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई कई बार पूछता भी है। तो देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इट मीन्स 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is constituted by the flow of 1 coulomb of electric charge in 1 second. So किसी कंडक्टर से क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, यहाँ से 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो करंट को 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, आगे आता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप क्या लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैसे इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है। अभी तक आपने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, एक टेंसर क्वांटिटी होती है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप कहेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन दिस साइड। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन को आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी कहते हैं। ओके, बट the direction of electric current will be just opposite to the flow of electrons. If electrons are moving from backward side, then the electric current will be in the forward side. So इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस को आप यहाँ पर डिनोट करते हैं। इसको हम यहाँ पे एक बार डिस्कशन करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम अभी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। yes. इसको हम रब कर देते हैं। सो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। कितने तरह का होता है, ये 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रेजेंट होता है। ओके, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कराता है। वो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू K/T, जिसमें यहाँ पर इसकी यूनिट बनती है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप Q इज इक्वल टू Ne की फॉर्म में भी कह सकते हैं, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। E की वैल्यू सिंपल 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होती है, और Q आपका टोटल चार्ज हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट इसमें आता है डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, देखते हैं उसको क्या होता है इसमें, देखते हैं क्वेश्चन में कहता है एक करंट ऑफ 0.5 इंटू 10 की पावर 3 मिली एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम ए फिलामेंट of an electric bulb for half an hour. Find total charge. तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है सपोज। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यहाँ पे एक फिलामेंट है। ये फिलामेंट कितने टाइम में, ये फिलामेंट हाफ एन आवर में, हाफ एन आवर का मतलब आपको पता है 30 मिनट्स हो जाएंगे। यहाँ पर 30 मिनट्स की ये बात कर रहा है। 30 मिनट्स में कितनी करंट ड्रॉ करता है, 0.5 इंटू 10 की पावर 3 मिली एम्पियर।
आपको पता है डियर स्टूडेंट्स 1 मिली एम्पियर अभी हमने ऊपर आपको बताया था 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 3 एम्पियर। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10 की पावर 3 और 1 मिली एम्पियर की जगह मिली एम्पियर लगाएंगे तो 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर। ये 10 की पावर माइनस का 3 से 10 की पावर माइनस का 3 कैंसिल आउट होगा और आपके पास ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। टाइम कितना है टाइम आपके पास है 30 मिनट्स 30 मिनट को भी आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 6 3 18 इट मींस 1800 सेकंड टाइम आपके पास आ गया 1800 सेकंड। तो आगे देखिए आगे हमसे कहता है चार्ज बताना है हमें Q की वैल्यू तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Q इज इक्वल टू I इंटू T I की वैल्यू 0.5 T की वैल्यू कितनी है 1800 डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे 10 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 5 18 5 जा कितने होता है 18 5 जा 90 और एक जीरो ऑलरेडी थे यहाँ पे तो इतने कूलाम चार्ज आपके पास यहाँ पर मिलेगा 900 कूलाम चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक करंट ये जो इलेक्ट्रिक करंट होती है आई इलेक्ट्रिक करंट इसको आप किस चीज से मेजर करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं डियर स्टूडेंट्स अमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसका सिंबल होता है ए। ये क्या होता है अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगा पहली बात इट विल ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं फॉर एग्जांपल ये एक बल्ब है और इस बल्ब के लास्ट वाले टर्मिनल को आपने अमीटर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि अमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होना चाहिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल ये नेगेटिव से ही कनेक्टेड तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। नंबर 2 अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है डियर स्टूडेंट्स वो नेग्लिजिबल होता है या एक्सट्रीमली जीरो होता है। रेजिस्टेंस कितना होता है इसका 0 होता है। क्वेश्चन आता है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 क्यों होता है। देखिए ओम्स लॉ आप आगे पढ़ेंगे V इज इक्वल टू दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ तो V इज इक्वल टू IR तो V अपॉन I इज इक्वल टू V अपॉन I में आप पढ़ेंगे V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तो करंट जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा और यहाँ पे आप कहने की नेग्लिजिबल होना चाहिए 0 होना चाहिए क्यों क्योंकि अमीटर के हेल्प से आप क्या करते हैं अमीटर की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को आप यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। इट मींस करंट 1 एम्पियर का है 2 एम्पियर का है 3.5 एम्पियर का है दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड को आप अमीटर से मेजर करते हैं और करंट को मेजर कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को तो मिनिमम होना ही चाहिए ठीक है ताकि कोई भी एक्सटर्नल लॉस यहाँ पर ना हो और आपको एक्यूरेट करंट मिले। दूसरा आता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड को तो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को किससे मेजर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हम मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से हम यहाँ पे मेजर करते हैं इसको इसका सिंबल होता है G। क्लियर हो गई बात ये। तो 2-3 बातें थी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है सीरीज में अमीटर को कैसे जोड़ते हैं रेजिस्टेंस 0 क्यों होता है क्योंकि आपको इससे करंट मेजर करनी है और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ही एक्यूरेट आएगी। अमीटर से क्या करते हैं अमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को किससे मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की हेल्प से मेजर करेंगे ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके पास आता है कंपोनेंट्स। अभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम डिफरेंट कंपोनेंट का यूज करके अमीटर से करंट को मेजर करते हैं या वोल्टमीटर से वोल्टेज को मेजर करते हैं बल्ब को ग्लो कराते हैं या इलेक्ट्रिक मोटर को मूव करा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कराने के लिए
हमें कुछ कंपोनेंट की जरूरत होती है, और वो कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे पहले इसमें आता है इलेक्ट्रिक सेल। तो जब भी हमें किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक सेल को बनाना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह सिंपल दो इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे। बड़े वाला होगा पॉजिटिव, छोटे वाला होगा निगेटिव। जो छोटे वाला होता है निगेटिवली चार्ज, उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है नंबर 2, बैटरी। तो बैटरी को आप कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी कह देते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइंड रहती है इस तरीके से। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। तो बहुत सारी सेल को आपस में सीरीज में जोड़ दीजिए, वो एक बैटरी बन जाएगी। नंबर 3, थर्ड इसमें आता है की, जिसको आप स्विच भी कहते हैं। इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ये आपके पास ओपन की है, ये ओपन की है यहाँ पर। और अगर हम इसको बीच में डॉट लगा देते हैं, ये आपकी स्विच ऑफ हो जाएगा। ये आप क्लोज्ड की कहेंगे इसको, यहाँ पर क्लोज्ड की कहेंगे। फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास आता है अ वायर, ए वायर जॉइंट। देखिए, अगर दो वायर आपस में जुड़े हुए हैं तो आप उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर दो वायर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप क्या यूज करेंगे, देखिए उसके लिए आप यहाँ पर ये बनाएंगे इस तरीके से, विदाउट ज्वाइनिंग। ये वायर्स क्या हैं, वायर्स विदाउट ज्वाइनिंग है। क्लियर होगी बात ये। एक और आता है इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। अगर लाइट आ रही है तो इस तरह आएगा, और अगर लाइट नहीं आ रही है तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे, ग्लो और ऑन, या आप इसको कह सकते हैं ये ऑन है और ये ऑफ है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है रजिस्टर। रजिस्टर, तो रजिस्टर आगे एक रेजिस्टेंस होता है, उसको जिस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है रेजिस्टेंस, उसको आप रजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टेंस को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है, रेओस्टेट के अंदर मिलता है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस को, लाइक दिस। नेक्स्ट अमीटर। अमीटर हमने अभी आपको डिस्कशन करके बताया था कि इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अमीटर को सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट वन इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उसका सिंबल ई होता है, प्लस माइनस साइन। ठीक है। तो जल्दी से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। इलेक्ट्रिक सर्किट, आगे इस इलेक्ट्रिक सर्किट का हमें बहुत सारे डेरिवेशंस में यूज होगा। सो दिस इज अ बल्ब। यहाँ पे हमने एक बल्ब लिया हुआ है। दिस बल्ब इज कनेक्टेड विद एन अमीटर, सीरीज में कनेक्टेड है। बल्ब के पैरेलल में डियर स्टूडेंट्स हमने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हुआ है, लाइक दिस। और यहाँ पे नीचे एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। देन इट इज कनेक्टेड विद अ की, ये की से कनेक्टेड है। यस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एनोड और ये कैथोड। जैसे आप इस की को यहाँ पे लगा देते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट के कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहाँ से कहाँ पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो करंट क्या बनेगा, करंट बनेगा आपका डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस। करंट कुछ इस तरह जा रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। वोल्ट मीटर, जैसे कि इसमें करंट फ्लो करेगा ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। वोल्ट मीटर वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करेगा। अमीटर इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा। ये की नेटवर्क को स्टेबिलिटी देने के लिए लगाई गई है। स्विच ऑन करेंगे तो ये चलने लगेगी, स्विच ऑफ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा। और ये बैटरी
इस पूरे सर्किट को एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रही है, V वोल्ट की बैटरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है उसके बारे में पढ़ा है, आई। और अमीटर क्या होता है, उसका क्या काम होता है, अमीटर को आप कैसे कनेक्ट करते हैं, अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, एक्सट्रीमली लो होता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।